हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? इसके पहले हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के कई टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कोवलेंट कंपाउंड में किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे उसका हाइब्रिडेशन पाया जाता है, या हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, उन सब के लिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमने ले रखा है और ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। यहाँ साफ मालूम हो रहा कि हाइब्रिड का सेंस है कि मिक्स है, प्योर नहीं है। ये मिक्सचर है जो अलग अलग ऑर्बिटलों को आपस में मिक्स करके इसे बनाया गया। वो मिक्स करके कैसे बनाया गया है उसको हम लोग यहाँ थोड़ा टाइम ले करके इसको समझ लें तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और वो कैसे होता है ज़रा देखिए इस पर। जैसे यहाँ पर है, इनके ये होते हैं कि जब कभी भी किसी कंपाउंड हमने ले रखा है, जैसे मान लो मेथेन है, ये CO2 है, ये कार्बोनेट है और ये एथालीन है। इनमें सभी पर देख सकते हो कि कार्बन यहाँ पर CHO4 कार्बन है, यहाँ CO2 में भी कार्बन है, CO3-2 में भी कार्बन है और CH2 डबल बॉन्ड CO2 में भी कार्बन। कार्बन सब में है, लेकिन यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पर यहाँ पर कार्बन पर sp है, यहाँ पर कार्बन पर sp2 है और यहाँ पर कार्बन पर भी sp2 है। ये हाइब्रिड कैसे बने हुए हैं इनमें देखिए, यानी हर एटम के अंदर एक प्योर ऑर्बिटल होता है और प्योर के फॉर्म का मतलब एक S होता है, एक P होता है, एक D और FF होता है। S P D F ये प्योर फॉर्म में होते हैं। यही S और P और D और F जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो नया जो होता है उसका एक नया ऑर्बिटल बनकर तैयार होता है। ठीक है, यानी S और P और D और F के मिक्स होने पर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और उनको बनाने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिए हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से जरा समझिए कि कैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो कि अगर लिखा है डिफरेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ different energies to form new orbital of equivalent energy and shape hybridized orbital कहते हैं उसे, और इसकी फिनोमिना का नाम हाइब्रिडेशन है। यानी अगर डिफरेंट एनर्जी लेवल वाले S P D F इसकी एनर्जी अलग अलग है, इसका शेप भी अलग अलग है। S स्फेरिकल है, P डम्बल शेप है, D डबल डम्बल शेप है और F को ऐसा माना जाता है कि ट्रिपल डम्बल शेप के फॉर्म में पाया जा रहा है। लेकिन इन सभी के शेप भी अलग अलग है, इनकी एनर्जी भी अलग अलग है। उनको आपस में इंटरमिक्स करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी भी एक समान होती है और उसका शेप भी एक जैसा होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ध्यान रखिएगा, जैसे कार्बन में CHO4 यहां दिया गया, यहां पर कार्बन का आउटर मोस्ट में यहां पर देख रहे 4 है, जिनमें से ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जब तक कार्बन किसी से बॉन्डिंग ना करे, जब तक वो शेयरिंग ना करे, बॉन्ड ना बनाए, तब तक उनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। और यहां पर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अनपेयर है वो 2 है। बॉन्ड का भी बनना तभी होता है जब अनपेयर में पाया जाता है। अनपेयर रहेगा तभी जो होता है दूसरे से मिलकर के वो पेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहां पर जैसे तो कार्बन के अंदर 2s2, 2px, 2py, 2pz में ग्राउंड स्टेट पर अनपेयर यहां पे 2 है और एक यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन यहां पर फिर उसी को दिखाया गया कि एक साइड स्टेट में देखिए S के इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल में पहुंचाया गया है, जहां पर 2s1, 2px1, 2py, 2pz में ये देखो 4 अनपेयर हो गए, जबकि S का शेप स्फेरिकल है और P के शेप डम्बल शेप है और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल कहा गया। तो ये लिखा था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, अर्थात ये डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी और शेप एक जैसा होता है कि इनको मिलने के बाद ये बन रहा है जो एक ही शेप में ये लार्ज लोब है, ये स्मॉल लोब है
और देखो चारों का यहाँ पर स्मॉल लोब और लार्ज लोब है। और ध्यान रखिए यहाँ दिखाया गया है कि एक s ऑर्बिटल और 3p, माने एक s और 3p मिलके 4 होते हैं, चारों इंटरमिक्स होकर 4 बने। लेकिन चारों में देखो s का आकार स्फेरिकल यहाँ नहीं दिख रहा है, डम्बल शेप नहीं दिख रहा है, उसमें केवल एक लार्ज लोब एक स्मॉल लोब दिख रहा है। यानी इन सब को मिला करके एक नया बनाया गया जिसकी एनर्जी जैसी है और इसका शेप जैसा है। पर ये होता कैसे है, वह डिपेंड करता है कि सराउंडिंग एटम कैसा है। ध्यान रखिए सराउंडिंग एटम कैसा है, तो सराउंडिंग एटम देखो यहां पर 4 है, यही रूल इसका है। अगर सराउंडिंग एटम 4 होंगे तो सेंटर पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनकर तैयार होगा और हर एटम केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर उसे आवश्यकता पड़ी कि दूसरी बार बॉन्ड करे तो वो फिर दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड ही बनाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में देखो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए 4 एटम हैं, इसलिए सेंटर पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ कार्बन पर 2 सराउंडिंग एटम है, इसलिए सेंटर पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ सराउंडिंग में देखो 3 एटम है, इसलिए ये सेंटर पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। ऐसे यहाँ पर भी इस कार्बन पर एक 2H एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, तो यह भी कार्बन अपने चारों तरफ केवल 3 सिग्मा बॉन्ड का फंक्शन करता है। देखिए यहाँ पर जैसे अब ये कार्बन पर ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेयर थे, लेकिन सराउंडिंग में देखो तो 4 यहाँ एटम हैं और चारों पर एक अनपेयर हैं, यानी सराउंडिंग पर कुल 4 अनपेयर हैं, जबकि सेंटर पर केवल 2 अनपेयर थे। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इसलिए सराउंडिंग एटम के अनपेयर को पेयर करने के लिए सेंटर वाला अपने अंदर एक्साइट होकर अनपेयर की संख्या भी 4 कर दिया है। यानी अनपेयर एक्साइटमेंट केवल सेंटर में होता है, सराउंडिंग में नहीं होता है। तो सराउंडिंग के अनपेयर की संख्या के बराबर सेंटर में अनपेयर बनता है, और ये अनपेयर 2 से 4 तब बना जब ग्राउंड स्टेट में ना रहकर एक्साइट होकर के अपने पेयर को अनपेयर करके बॉन्डिंग कर दिया। अब देखो जब 4 सराउंडिंग थे तो सेंटर पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया गया, इसलिए सेंटर एटम अपने 4 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके 4 नए ये देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। अब देख सकते हो कि एक s और 3p का कैरेक्टर एक दूसरे मिक्स हुआ था, तो 4 जब नए बने तो चारों का नाम sp3 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 हो गया। इसी का नाम है हाइब्रिड। अब यह हाइब्रिड 4 बनकर जो बने हैं वो कार्बन पर हैं। उस कार्बन के 4 हाइब्रिड को देख सकते हो 3 डायमेंशन में दिखाया गया। ध्यान रखिएगा 3 डायमेंशन पर अगर देखा जाए तो ये देखो मान लो कि हमारे पास 4 पेन है और इस 4 पेन इसलिए रखा हमने क्योंकि चारों का ये शेप देख सकते हो जैसा है, स्फेरिकल है और स्फेरिकली सिमेट्रिक कहा जाता है। इसमें से लार्ज लोब है और स्मॉल लोब है। इनको अगर हम मान लें कि 4 ऑर्बिटल दिया गया, अगर ये 2 यहाँ पर देखो वही चीज़ कि CO2 के अंदर कंपेयर करो कि यहाँ पर हमने कार्बन पर ग्राउंड स्टेट जगह पर एक्साइट होकर के हमने CO2 में यही 4 बनाया है, और जबकि इसके सराउंडिंग एटम यहाँ पे देखो 2 हैं, एक O ये, इस O के पास 2 अनपेयर है, इस O के पास 2 अनपेयर है, तो यहाँ पर भी अनपेयर 4 है और यहाँ पर भी अनपेयर 4 है। अंतर ये है कि 4 सराउंडिंग एटम है, ये 2 सराउंडिंग एटम है। 4 सराउंडिंग एटम होने का सेंस है सेंटर पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए सेंटर वाला अपने 4 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स होकर के 4 हाइब्रिड बनाएगा। पर यहाँ पर सराउंडिंग 2 है, तो ये कार्बन यानी ये सेंटर एटम अपने केवल 2 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा, यानी एक S और एक P। इनको इंटरमिक्स करने के बाद इनको मिलाया तो 2 नए बने, ये हो गए हाइब्रिड, और ये 2 छूट गए से कहते अनहाइब्रिड। तो CO2 में कार्बन के सेंटर पर 2 एक S और एक P इंटरमिक्स होकर के sp और sp के 2 बना दिए और 2 यहाँ पर अनहाइब्रिड रह गया। इसलिए देख सकते हो क्योंकि एक एटम केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एटम भी केवल एक ही बनाएगा।
अगर 1 अनपेयर इसके पास अनपेयर 2 हैं तो 1 अनपेयर तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, लेकिन दूसरा अनपेयर से जब बॉन्डिंग करने जाएगा ओ तो उसे पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो ओ पर 2 अनपेयर है तो एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक पाई बॉन्ड, इसका सेंस हो गया। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये रूल इसका है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और अनहाइब्रिड से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये 2 अनपेयर इन दोनों के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पर इनका एक इनका अनपेयर मिलकर के ये इनसे मिलेंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। इसलिए ये कहा गया इसके अंदर कि जब डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया जाता है तो एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी जैसा होती है सराउंडिंग एटम के बराबर, उनके ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो करके ये नए हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 थे तो 2 मिला था, यहाँ पर 3 थे 4 थे 4 मिल गए थे। इसलिए चारों को मिला करके इन चारों को जब अरेंज करते हैं, देखो तो सेंटर पर अगर 2 ही होते, जैसे वहां पे 2 है तो 2 को अगर हम अरेंज करेंगे तो ये देखो होता है डायरेक्शन में इसका एंगल जो होगा 180 होता, और अगर 3 होते हैं तो 360 को 3 से डिवाइड कर दो तो तीनों बॉन्ड एंगलों के बीच में 120 का बन के दिखाई पड़ेगा। यानी यह बॉन्ड इसके साथ में, ये बॉन्ड अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड एंगल 120 होता। पर अगर ये ऑर्बिटल 4 हो गए हैं तो इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर अगर देखे जाए तो इसका नेचर होता है टेट्राहेड्रल, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये यहां दिख रहा है टेट्राहेड्रल जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है और वो sp3 फॉर्म में है। पर यहां देखो जो CO2 में कार्बन के जो दिए गए थे sp थे उसको दिखा दिया था कि ये कार्बन बीच में है, इसके sp दिए गए हैं, इनका ये है अनहाइब्रिड जो ये वाला है, ये वाला अनहाइब्रिड जो ये वाला है, इनके भी यहाँ पर O वाले 2 हो गए। अगर हम इससे कंपेयर करें तो एक ऑर्बिटल O का यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसका बन गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इस कार्बन का यह बॉन्ड, ये देखिए, इनसे अगर पार्शियल ओवरलैपिंग करता है इससे, और इसको देखा जाए यहाँ पर ये इससे अगर ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये ओवरलैपिंग कंपेयर करिए तो अब देख सकते हो कि ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर बना रहा पाई बॉन्ड, ये बना रहा पाई बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन में यहाँ पर देखो ये मान दिया है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, पर ये देख सकते हो कि ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इस सिग्मा बॉन्ड को अगर कंपेयर करो तो क्या नाम इसका देखो है, ये है p ऑर्बिटल, तो इसका नाम रखा गया है p sp सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी इसका नाम होगा p sp सिग्मा बॉन्ड है। जबकि इसे देखते हो तो इसे कहते हैं p पाई बॉन्ड है, इसका भी नाम यहाँ पर है p पाई ये बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि यहाँ अनपेयर p ऑर्बिटल में है और यहाँ पर भी p में है, तो इससे बीच के बनने वाले पाई बॉन्ड का नाम p पाई, और यहाँ भी नाम इसका p पाई के बराबर होता है। इसलिए देखिए अब इसे हम देखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और अनहाइब्रिड से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरमिक्स करने के बाद बना हुआ जो नया ऑर्बिटल है वो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और दूसरा होता अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बट पाई बॉन्ड फॉर्म बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है।
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल इसलिए स्ट्रांग होता है। पर ध्यान रखिएगा, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालने हो, पहचानना हो, तो कंपाउंड में कैसे पहचानते हैं। इसलिए उसी में भी डाल हेडिंग कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे हम काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम VSEP कहते हैं, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। VSEP कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, VSEP, इसको स्ट्रक्चर को देखकर इसकी पहचान करते हैं। हम कैसे काउंट करते हैं, होता है देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनते हैं और फिर नंबर ऑफ लोन पेयर गिनते हैं। ठीक है, ये सब गिना जाता पहले। एक तरीका यह है, जैसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर जैसे बना हो, ध्यान रखो, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और देखो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ध्यान रखो, ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया और हमको दिखा कि S जो है इस पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हमें गिनना होता है। S पर कहीं पर लोन पेयर नहीं दिख रहा है, S पर कहीं पर लोन पेयर नहीं दिख रहा है, केवल एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा 2 हो गया और 3 1 4, गिनने पर संख्या आ रही 4। 4 को जब बांटोगे तो इसका नाम होगा sp3, एक S और 3 p होगा, sp3 होगा। ये स्ट्रक्चर देख के निकालते होते हैं। पर ध्यान रखो, इसी में एक दूसरा भी फार्मूला हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है तो हम ऐसे कंपाउंड मान लो लिख के दिखाया गया है, H2SO4 है, ये कंपाउंड है, आपको बताएगा कि बताओ सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या है। तो जब इसको निकालना होता है तो हम इसे भी जैसे सिग्मा बॉन्ड गिने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिने, लोन पेयर गिने, सबको गिन कर लाएं, या तो हम एक फार्मूला आगे करें कि सल्फर के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को गिन लें, O में गिन लें सबके, माने H, S और O, इनके सभी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में हैं उसे गिने, और गिनने के बाद अगर 2 और 8 के बीच में आता है, 2 से 8 के बीच में आता है तो उसे 2 से डिवाइड करें, और अगर 9 से 56 के बीच में आता है तो उसे 8 से डिवाइड करें, और अगर 56 से ऊपर आता है तो उसे 18 से डिवाइड करने पर, अगर ध्यान दो, इनके गिनने पर या उसके डिवाइड करने पर 1 या 2 आए तो sp है, 3 आ गया तो sp2 है, 4 आ गया तो sp3 है, 5 आ गया तो sp3d है, 6 आ गया sp3d2 है, और 7 आ गया तो sp3d3 है। एक बार समझ लीजिएगा, हम यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड का हाइब्रिडेशन बता रहे हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पर वास्तविक कंपाउंड जैसे कि केमिकल बॉन्ड के अंदर हम कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर उसके सेंटर पर या उसके सराउंडिंग पर कितना इसका हाइब्रिडेशन होगा वही निकालने की बात हम कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ अभी जो बता रहे हैं वह केवल और केवल कोवैलेंट कंपाउंड के ही बता रहे हैं, जो उसे आप चाहे आउटर कहिए या उससे कहिए कि नॉर्मल कंपाउंड का किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालते हैं, वही हम पहचान करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यह तरीका इसका है, दूसरे शब्दों में ओवरऑल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या उससे भी कहते हैं VSEP, दूसरा शब्द है ये। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला हम ये लिख रहे हैं, यहां पर होगा टोटल
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में Q से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसे कहते हैं रिमेन्स इलेक्ट्रॉन, इससे 2 से डिवाइड कर दिया गया, और 2 से डिवाइड करने पर भी कुछ बचता है तो उसे छोड़ दिया जाए ऐसे ही। यानी ये 3 पार्ट आपको दिखा। अगर Q से डिवाइड किया है तो इतनी स्पेसीज का नाम रखा गया है भाई ये बॉन्ड पेयर है। कौन सा पेयर ये है? बॉन्ड पेयर है। पर जो बचने के बाद 2 से डिवाइड कर रहे थे वो मिल रहा था आपको लोन पेयर, और जो बाकी बच गया उसे कहते हैं इट इज द अनपेयर। माने बीपी, एलपी और यूपी ये इसमें हो गया। पर ध्यान रखिएगा यहाँ क्यू क्या है, जरा क्यू को ध्यान दीजिएगा। क्यू क्या यहाँ पर है? क्यू है कि अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल को गिने और 2 और 8 माने 2 से 8 मिले तो हमें से 2 से डिवाइड करना है, और अगर 9 से 56 माने 56 तक दिखे तो उसको हमको 8 से डिवाइड करना है, और अगर 56 से ऊपर दिखता है तो हमें उसे 18 से डिवाइड करना होता है। तो हम लिख रहे हैं इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 8 देन Q बराबर 2, यानी 2 से डिवाइड करना है। बट इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 9 to 56 देन Q बराबर 8 करना है। लेकिन अगर आपको दिखता है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एबव 56, अगर 56 से ऊपर दिखाई पड़ा तो ऐसे केस में Q बराबर 18 करना होता है। हम चाहे ऐसे गिनकर निकालें और या तो इसे डिवाइड करके निकालें। डिवाइड करने के बाद अगर आपको लगता है इफ V S E P कम्स 1 या 2 आ गया तो समझिए कि वो SP है। इन्हें गिनने के बाद अगर 3 आ गया है तो समझिए कि वो SP2 है। संख्या में 4 आ गया है तो हम इसे SP3 कहते हैं। संख्या में 5 आ गया है तो हम इसे SP3D कहते हैं। संख्या में 6 आ गया तो इसको हम SP3D2 कहते हैं, और संख्या में 7 आ गया है तो हम इसे SP3D3 कहते हैं। पर ध्यान रखिएगा आगे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे sp3 की जगह पर dsp2 भी आएगा। यहाँ पर sp3d आउटर है तो dsp3 यहाँ पर इनर हो जाएगा। ऐसे sp3d2 या d2sp3, यहाँ sp3d3 या d3sp3। तो ये हम दोनों में अंतर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। पर अभी हम एक नॉर्मल कंपाउंड जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ केवल हम sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 पढ़ेंगे और इसी के आधार पर फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लो कि आप लिखा कि sp है, sp2 है, sp3, sp3d है, तो इसका मीनिंग क्या है जरा इसके आगे देखिए। अब तो यहाँ तक हमने देखा कि हाइब्रिडाइज VSEP निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों में से यही आएगा और इनको हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तब यहाँ पर sp क्या जरा उसको देखिए, इसको मिटा दें हम और नीचे फार्मूला लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इस फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा और बहुत जल्दी से आप इसे निकाल लोगे कि कौन से कितने बॉन्ड का है, कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा जैसे इफ आपको लगता है कि sp है तो sp का सेंस हो गया कि जो इसका जो शेप है वो होगा लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वह आपको 180 डिग्री दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 180 होगा, लीनियर होगा। इनमें से आप देखोगे तो लगभग 50% S होगा और 50% P कैरेक्टर पाया जाता है। शेप हो गया लीनियर, बॉन्ड एंगल 180, ठीक है, और 50% S 50% P होगा। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आपको दिखाई पड़ेगा लीनियर शेप में ये इसका नेचर, इसका बॉन्ड एंगल 180 के फॉर्म में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका नेचर क्या है,
एग्जाम्पल या देखें जरा, जैसे CO2 बताया था अभी हमने, या बेरिलियम, ये क्लोराइड देखिए यहाँ पर होगा, और या तो CH ट्रिपल बॉन्ड ये CH के फॉर्म में है, और या तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सिल्वर अमोनियम आयन देख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर है। इस तरह से ये देखिए सब sp हाइब्रिडाइज के फॉर्म में है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने बताया था कंपाउंड को देखो, इस सेंटर पर sp है या sp2 है या sp3 है, उसके आउटर उसके सराउंडिंग एटम की संख्या अगर 2 है तो sp है, 3 है तो sp2 है, ये 4 दिखाई पड़े तो ये sp3 है, ये 5 होगा तो sp3d होगा, ये सराउंडिंग 6 होगा तो sp3d2 होगा, और अगर 7 होगा तो ये sp3d3 हो जाएगा। पर यहाँ देख सकते हो कि 2 ही यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, इसके साथ एक H और एक कार्बन 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखो अमोनिया 2 ही है, इसलिए सेंटर पर ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और उसका स्ट्रक्चर एक लीनियर फॉर्म में रहता है। इसी प्रकार देखो सेकंड, ये हम रिवाइज कर रहे हैं और केवल रिवाइज ही कर रहे हैं, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा पाया जा रहा है। sp2 देखिए क्या है, sp2 कंपेयर करोगे तो ये जो इसका शेप होता है ये होगा प्लेनर ट्राइंगुलर, ठीक है। इसका सेंस है कि सेंटर पर एक बॉन्ड ये होगा, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, और अगर सेंटर के इनको जोड़ दिया जाए तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है प्लेनर ट्राइंगुलर। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ये होगा 120 डिग्री का, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, जिनमें इनमें देख सकते हो sp2 है तो कितने परसेंट होगा, इसमें 3 है तो लगभग यहाँ पर होगा 33.33% S होगा, और लगभग 66.6 और 6% यहाँ पर P होगा, ठीक है। इसके शेप को अगर कंपेयर कर देखा जाए तो यहाँ देख सकते हो कि अथवा ऐसा ट्रायंगल फॉर्म में बॉन्ड एंगल 120 के फॉर्म में हो गया है। जैसे एग्जाम्पल में कंपेयर करिए, देखिए ये है BeCl3-1, या ऐसे कर सकते हो बोरान ट्राइक्लोराइड होगा, या देख सकते हो कार्बोनेट के फॉर्म ये है -2, या नाइट्रेट देखो NO3-, या यहाँ देखो BO3-3 के फॉर्म में है। इन सभी के सराउंडिंग एटम कंपेयर करो तो 3 यहाँ पर देखो है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ध्यान रखिएगा कि ये रियल शेप है, इसका रियल शेप, अगर रियल शेप होगा तो बॉन्ड एंगल 120, रियल शेप है तो 180 होगा, और यहाँ पर भी देखते हो यहाँ पर रियल है तो 120 ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का न लोन पेयर है और ना कोई हेटेरो। देखो यहाँ पर तीनों Cl एक जैसे हैं, तीनों Cl एक जैसे, O एक जैसे 3 है, O एक जैसे 3 है, यहाँ पर 2 Cl एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। इनमें कोई बाहरी एटम जो सराउंडिंग है वो हेटेरो है ही नहीं, न लोन पेयर है न हेटेरो सराउंडिंग एटम है, वो सेम एटम है, इसलिए अपने रियल शेप में चल रहा है। ऐसे ही अगर हम sp3 की बात करें तो sp3 के फॉर्म में देख सकते हो इस कंडीशन में, यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए शेप, तो ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। यानी एक बॉन्ड आपको दिखाई पड़ेगा, दूसरा ये है, तीसरा ये मान ले दिया गया होगा। तो इस केस में दोनों को जोड़ दिए तो ये ऐसे ही बना सकते हो, लेट ये होगा, या ऐसे बना दीजिए, इस पर ये होगा इसका स्ट्रक्चर। ये तो हमने मान लिया यहाँ पर बना के देखा कि 109 डिग्री और 28 मिनट का बॉन्ड है। वो हमने इस प्रकार देखा था कि जैसे अगर 2 बॉन्ड होंगे तो इसका शेप होगा लीनियर, जैसे एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, और इसको सेंटर पे जोड़ा जाए तो आप जानते हो कि एक पॉइंट पर बॉन्ड एंगल 360 होता है, और अगर आप इसे 2 पार्टों में ऐसे जोड़ोगे, 2 भागों में जोड़ोगे तो इसका एक बॉन्ड एंगल 180 दिखाई पड़ेगा। पर अगर इनके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे तो इसका सेंस होगा कि ये 3 से डिवाइड करोगे तो ये
प्लेनर ट्रायंगुलर इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, सेंटर के फॉर्म में ऐसा होगा। ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 120 120 होगा। पर अगर हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं कि sp3 के फॉर्म में होगा तो इसका ऑर्बिटल हो गया होगा 4, तो ये इस तरह के बॉन्ड के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। जैसा कि अगर हम देखें तो ये बॉन्ड आपका यहाँ दिखाई पड़ेगा जैसे ये होगा, तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ये वाला आपको दिखाई पड़ेगा कम से कम 109 डिग्री 28 मिनट का दिखाई पड़ेगा इसके अंदर। ऐसे ही इनका तो स्ट्रक्चर हो गया, मान लीजिए टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है ये बराबर हो गया 109 डिग्री 28 मिनट का। और ये देखिए अगर कैरेक्टर देखो तो लगभग इसके अंदर होगा 25% एस है और लगभग 75% तक का यहाँ पर पी पाया जा रहा है। एग्जाम्पल अगर कंपेयर करो तो देखो मेथेन CH4, ऐसे होगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, SO4 होंगे -2, फास्फेट होगा -3, ठीक है, फास्फेट हो गया है। इसी प्रकार से मान लो कि क्लोरेट हो गया है -1। ये सब अगर देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर कंपेयर करने पर मालूम हो रहा कि ये sp3 हाइब्रिडेशन के फॉर्म में है। और अगर देखा जाए तो इसका शेप कंपेयर करो तो शेप होगा इसका ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल पिरामिडल होगा। शेप में देखो जैसे मान लो सेंटर है तो सेंटर पर एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये, और एक बॉन्ड देखो एक्सिस पर ऐसा पाया जाएगा, ये है इस पर। अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को देखें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इस पर जो दिखेगा ये ट्रायंगल पर एक बॉन्ड Cl है, दूसरा बॉन्ड भी यहाँ देखो तो ये Cl है, ये बॉन्ड Cl है, और ये भी बॉन्ड Cl देखे, ये भी बॉन्ड देखो Cl है। ऐसा इसका सेंस है कि अगर हम देख सकते हैं, ध्यान दो, जब इसके अंदर 2 ऑर्बिटल थे तो लीनियर था, 3 हो गए तो ट्रायंगुलर हो गया, 4 हो गए तो टेट्राहेड्रल, 5 अगर हो गया है तो 5 ऑर्बिटलों में से 2 को अलग कर दीजिए, ये बनाएगा पिरामिडल, और 3 का बेस बनना शुरू होता है। देखो ऐसा होता है। ये है ट्राइएंगल, जैसा कि ये बॉन्ड दिखाएगा 1 2 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड है, इसका मतलब ट्राइएंगल पर है। और एक यह देखो बॉटम पर है पिरामिड, दूसरा उसके टॉप पर है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई पड़ेगा। इसे कहते हैं ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल शेप में ऐसा पाया जाएगा। ये इसका शेप है इसमें। तो अगर हम इस 5 ऑर्बिटल को कंपेयर करें तो इसमें देखो, इसको मिला दोगे तो ये आपको ट्राइएंगल बनता हुआ दिखेगा। एक पिरामिड यहाँ पर देख सकते हो कि टॉप पर बनता दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे, पर ध्यान रखिएगा यहाँ बनाएंगे तो ज़्यादा इसमें होगा, वहापो हो जाएगा। पर हम यहाँ पर बॉन्ड को देख लें कि जो ये ट्रायंगल के बीच में है उसे इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये वाला एक्सियल ए है। तो जो ए लिख रहे हैं वो हो गया है एक्सियल बॉन्ड, और जो ई लिख रहे हैं वो है इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इस इक्वेटोरियल बॉन्ड के फॉर्म में अगर ध्यान दो तो कौन कौन से यहाँ पर मिक्स हैं, तो एक S है, दूसरा यहाँ पर PX है, ये हो गया PY है, तीसरा यहाँ पर चौथा PZ है, और आगे इस पर DZ स्क्वायर है। जिनके मिक्स होने पर ध्यान रखिएगा S PX PY PZ DZ स्क्वायर, इनके आपस में मिक्स होने पर तब बना है sp3d। ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हैं, तो 5 ही बने हैं और पांचों का नाम क्या है, sp3d है। 5 बने हैं तो पांचों का नाम sp3d है। जिस देखो S हो गया स्फेरिकल, PX हो गया डम्बल शेप, PY भी डम्बल शेप, PZ भी डम्बल शेप, लेकिन D को देखो तो डबल डम्बल शेप नहीं, सिंगल है, लेकिन एक बीच में होता है कॉलर ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये 5 जब मिक्स हुए तो स्फेरिकल है, डम्बल शेप है,
और ये देखो डम्बल विद कॉलर है, इसलिए इनके मिक्स होने पर एक लार्ज लोब स्मॉल लोब, लार्ज स्मॉल लोब, 3 4, ठीक है, ये हो गया 4, ये बन गए 5, तो ये बन गया है 5 ऑर्बिटल, और पांचों के नाम यहाँ पर sp3d हैं, ठीक है ना, sp3d, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम, इसका नाम है। यही पांचों जाकर के 3 डायमेंशन पर अरेंज है, 3 डायमेंशन पर अरेंज है। ऐसे देखो, एक ऑर्बिटल इनका ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, एक टॉप पर है और एक बॉटम पर है, तो आप देख सकते हो एक बॉन्ड ये दिखाई पड़ रहा है, एक बॉन्ड ये दिखाई पड़ रहा है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो कुल 5 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम सेंटर में P मान लें, अगर हम सेंटर में यहाँ पर P मान लें, तो ये हो गया है Cl, यहाँ बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड Cl और ये बॉन्ड Cl, यही वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो बॉन्ड ऊपर है ये सेंटर से जिसे हम P मान कर रख रहे हैं, देखो ये हो गया, मान लो सेंटर पर दिखाया हमने कि यहाँ पर P हो गया, तो PCl बॉन्ड जो इक्वेटोरियल पर है, तो ये Cl, ये P और Cl माने इक्वेटोरियल Cl P Cl के बीच का बॉन्ड एंगल 120 का है। और ये देखो, ये टॉप टू बॉटम अगर हम दिखाएंगे तो ये हमने यही कहा था कि जैसे बॉन्ड जब बना है तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ट्राई एंगल के शेप पर यहाँ पे दिख रहा है, साफ दिखे, ऐसा है। ये सोचिए कि ये एंगल कितना है, ये 120 है, ये कैसा 120 है, पर ध्यान रखिए ये टॉप है, ये बॉटम है। टॉप से अगर यहाँ देखें तो ये 90 डिग्री, 90, ये 90, ये 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ 90 है। तो देख सकते हो कि इक्वेटोरियल के बीच में 120 है और इक्वेटोरियल से एक्सिस के बीच में 90 है, एक्सिस से एक्सिस के बीच में यहाँ पर 180 के बराबर है, तो ये 90 180। तो देखो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, तो 90 के 3 ऊपर है, 3 नीचे 6, जबकि 180 की देखा जाए तो 180 का एक्सिल से यहाँ तक का 180 है, इसलिए एक बॉन्ड ये मान सकते हो, इधर मान सकते हो, तो 180 के भी बॉन्ड यहाँ पर एक हैं या 2 मान सकते हो। तो इस तरह से मिला करके इनके जो बॉन्ड एंगल हैं वो 3 तरह के दिख रहे हैं। कौन कौन से बॉन्ड एंगल इसके हैं? एक तो हो गया है 90 डिग्री, दूसरा हो गया है 120 डिग्री और तीसरा हो गया है 180 डिग्री। ये 3 तरह दिखाई पड़ रहे हैं, 90, 120, 180। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ध्यान रखिएगा एक्सियल बॉन्ड लार्जर होता है, इक्वेटोरियल शार्ट होता है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड कमजोर है, इक्वेटोरियल बॉन्ड मजबूत है। तो इसमें लिख सकते हो, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ फिर से, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। देखिए इसमें इन PCl 5 the axial bond PCl, ठीक है, लार्जर यानी वीक है, लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड PCl। इसलिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के ब्रेक होने पर PCl3 और Cl2 के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक्सियल बॉन्ड अलग टूट जाता है और ये बॉन्ड अलग टूट जाता है। अगर हम sp3d2 को अलग करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर sp2, ठीक है, और प्लस PD है, sp2 कहते हैं इक्वेटोरियल और PD कहते हैं एक्सियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है। इसका नेचर देखिए,
इक्वेटोरियल बॉन्ड है। sp3d में sp2 यानी 1 2 3 sp2 है, और ये मिलाकर pd वाला है, इसलिए कहते हैं कि sp3d में sp2 इक्वेटोरियल है और pd एक्सियल बॉन्ड के फॉर्म में पाया जाता है। बॉन्ड एंगल हो गया, एग्जाम्पल इसके अंदर हो गया। अब जरा देखिए कि कितने इसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो हो गया % ऑफ s, तो 1/5 इंटू 100 कितना होगा, लगभग 20%। इन है 5 ऑर्बिटल हैं और इसमें एक s है, तो 1/5 कितने % p है, तो 3 हो गया 3/5 इंटू 100। अब कितने % d है, तो ये होगा 1/5 इंटू 100, क्योंकि एक s है एक d है बाकी 3 p है, तो 60% हो गया p और 20% हो गया d और 20% हो गया s, ये पाया जाएगा। ऐसे ही अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है sp3d2। ठीक है, sp3d2 का सेंस है किसमें से एक s 3 p, यानी ये हो गया, देखिए एक s है, फिर इसके बाद px है, फिर इसके बाद py है, फिर इसके बाद pz है, फिर इसके बाद देखिए dz स्क्वायर है, फिर इसके बाद dx स्क्वायर y स्क्वायर है। ठीक है ना, इनके मिक्स होने पर देखो कितने मिक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग मिक्स हो रहे हैं, तो 6 ही बनेंगे और 6 का नाम होगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, जो सेंटर पर 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। s का आकार स्फेरिकल है, p का आकार डंबल शेप, तीनों का देखो तीनों का आकार डंबल शेप है। एक आकार यहाँ पे दिखाया गया था इक्वेटोरियल के आधार पर, देखिए यहाँ पर है कॉलर, और दूसरा दिखाया गया इसके अंदर है डबल डंबल शेप है, ये देखिए इसे कहते हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी 6 मिलेंगे तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ये देखिए भाई, अगर नोट हो गया हो, इधर समझ गए हो, तो इसको मिटा दूं मैं आगे, तो इसे मिटा दे रहा हूं, देखो आगे अब इसे लिख लीजिएगा। ये हो गया sp3d। अब देखो 6 यहां पर इंटरमिक्स हो गए थे, तो 6 यहां पर बन गए हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इन 6 का नाम, सबका नाम sp3d2 है। sp3d2 देखिए 6 का नाम है। अब इस sp3d2 को एक्सिस पे अरेंज करो, माने 3 डायमेंशनल स्पेस पर इसे अरेंज करिए। ये माना गया था कि z है और ये x है, इसे y मान लिया गया है। अगर 6 दिए गए हैं तो देखो, अब हमारे पास जो है, ये मान लो ये हम 6 पेन लिए हुए हैं, ये हमारे पास देखो 6 पेन है। ठीक है, अब तक 5 पेन था, तो 5 पेन में से हमने 2 निकाल दिया था, तो 3 का बेस बनाया था। अब हमारे पास 6 है यहाँ पर ऑर्बिटल, तो इनमें से 2 निकाल लेंगे, इसका बनाएंगे पिरामिड, बाकी 4 का बेस बनेगा। देखो 4 का बेस बनेगा, और ये 4 का बेस जो होता है वह स्क्वायर के फॉर्म में होता है। देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म इसका बेस होगा ऐसा, और एक पिरामिड टॉप पर एक पिरामिड बॉटम पर, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो यहां से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो ये ऊपर का हो गया पिरामिड, इसको यहां मिला दीजिए, इसको यहां मिलाइए, यहां मिला दीजिए, मिलाइए, तो हो गया नीचे का पिरामिड। पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम इनके बीच का एंगल देखें, तो ये वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया और ये हो गया एक्सियल बॉन्ड हो गया। तो एक्सियल से इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री का है, इक्वेटोरियल बीच में 90 डिग्री का है। यहां पर भी देख सकते हो कितने 180 कितने 90, देखो तो 4 ऊपर 90 हो गए, 4 नीचे हो गए 8 और 4 बीच में हो गए 12 हो गए 90। और 180 कंपेयर करिए तो एक्सिस से एक्सिस तक का 180 है, यहां से यहां तक 180 है, यहां से यहां तक 180 है। देख सकते हो कि 3 बॉन्ड टॉप टू बॉटम, ये एक्सिस 3 180, उसका 2 गुना करोगे तो 6 180 दिखाई पड़ेगा, पर कम से कम 3 तो देख सकते हो। तो 12 90
और 3 180 के आधार पर इसका शेप जो बनेगा वह ऑक्टाहेड्रल होगा। 3 डायमेंशन पर इसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और ये दिखेगा, देखो ऐसा इसका शेप है। ये सेंटर है, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड है, एक बॉन्ड टॉप पर है, एक बॉटम पर है। इसको जोड़ दीजिए तो स्क्वायर बनता दिखाई पड़ेगा। इस स्क्वायर पर देखो, ये है आपका एक्सिस एक्सियल, ये बॉन्ड एक्सियल, ये बॉन्ड इक्वेटोरियल ई है, ये भी इक्वेटोरियल है। अब अगर हम इसे ऊपर से ये ऐसे बना दें तो एक टॉप पर पिरामिड है, और अगर इसे नीचे भी इसका बना के देखा जाए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और ये आप इसे ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड कर दीजिए, तो इसका शेप स्क्वायर बाई पिरामिडल है। जैसे एग्जाम्पल में कंपेयर करें तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल SF6 है। सेंटर में अगर हम यहाँ पर S बना दें तो S एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया है। अब देखो यहाँ पर A बताया गया था एक्सियल बॉन्ड है, और E बताया गया था इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी एक्सियल बॉन्ड लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। ये इस पर भी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पहले में दिखाया गया था, इनके सारे जो PCl बॉन्ड है वो आइडेंटिकल नहीं है, पर इनके SF6 में SF बॉन्ड यहाँ एक जैसा होगा, क्योंकि सारे बॉन्ड यहाँ पर उसके अंदर 90 डिग्री के हैं, तो सभी बॉन्ड यहाँ पर SF6 ये आइडेंटिकल होंगे। तो ऑल द बॉन्ड SF आर आइडेंटिकल, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा इस पर देखो, कितना इस पर होगा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है और 180 डिग्री है। तो ये हो गया आपका sp3d2। sp3d2 में ये इस पर इन्वॉल्वमेंट है। और एक लास्ट यहाँ पर और भी है sp3d3, उसको देख लीजिए जरा सा, इसको भी इधर sp3d3 में ध्यान रखेगा, एक S, दूसरा हो गया px, तीसरा हो गया यहाँ पर तीसरा हो गया py, चौथा यहाँ पर हो गया pz। आगे देखो यहाँ पर एक तो नाम होता कभी कभी dz स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और एक होता है dxy। इन तीनों के जगह पर या ऐसे भी हो सकता है dxy, dz, yz और dzx। ध्यान रखिएगा, ये या ऐसे होंगे या ये होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। अगर 7 मिक्स हो रहे हैं तो 7 ही नए बनेंगे, सातों अलग होंगे तो एक जैसे बनेंगे। इनका नाम होगा 7sp3d3 ये होंगे। यानी अगर इसको देखिए तो स्फेरिकल हो गया, और ये डंबल शेप हो गया, दूसरा भी डंबल शेप हो गया, तीसरा भी डंबल शेप हो गया। एक मान लो हमने यहाँ पर बनाया है कॉर्ड टाइप का, दूसरा यहाँ पर हो गया डबल डंबल शेप हो गया। यह भी देखो इसको बना दिया भाई कि डबल डंबल शेप हो गया। इसलिए यहाँ पर 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे। और सातों का नाम क्या रहेगा? सातों का नाम sp3d, इसका भी नाम होगा, इसका भी नाम, सब का नाम sp3d3 है, क्योंकि इसके अंदर एक S 3p और 3d के कैरेक्टर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये हाइब्रिड है। अब इस 8 को भी 3 डायमेंशन पे अरेंज करना, इस 7 को भी 3 डायमेंशन पर अरेंज करना, 7 को भी 3 डायमेंशन पर अरेंज करना है। तो देखो जैसे ये हो गए हैं 7 ऑर्बिटल, इसको 3D में 360 पर अरेंज करना है तो 2 निकाल दीजिए जो बनेगा पिरामिड। ये 2 बन गए पिरामिड, बाकी 5 का बनेगा बेस।
5 का बेस बनाइए। अब बताओ 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या इसका नाम होगा? तो इसका नाम होगा पेंटागोनल। इसका नाम होगा पेंटागोनल। अब सोचिए 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा 72, 72, 72, 72 हो गया। ऐसा बन गया, देख सकते हो पेंटागोनल हो गया। उस पर एक पिरामिड आपको दिखेगा नीचे और एक पिरामिड दिखेगा आपको टॉप पर। ऐसे ये बन गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें देखो ये इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 72 है, पर एक्सिस देखो एक्सियल से इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 90 है। तो 5 बॉन्ड एंगल 90 ऊपर, 5 नीचे, 10 यहाँ पर 90 के बने हुए हैं और 5 72 का बना हुआ है और एक यहाँ पर 180 का बना है। इसलिए इसका शेप यहाँ पर पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसा दिखेगा। ये देखो एग्जाम्पल में अगर कंपेयर करो तो ये है जैसे IF7, तो सेंटर पे मान लो I है यहाँ पर, ठीक है। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड हो गया, तीसरा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड है, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड और सातवां बॉन्ड। इसको मिला के देखो तो आपको सेंटर पर एक पेंटागोनल बनकर दिखाई पड़ेगा। एक बॉन्ड यहाँ ऊपर, इसका नाम एक्सियल है। ये सारे के सारे बॉन्ड इक्वेटोरियल है, ठीक है ना। अब इसका नाम हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया, ठीक है। पिरामिडल, इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करो तो एक हो गया एंगल इसका 72 डिग्री जो इसके बीच में है 90 डिग्री और 180 डिग्री पाया जाएगा। इस तरह से यहां पर ये sp3d3 बॉन्ड एंगल पता हो गया, स्ट्रक्चर पता हो गया, नाम पता हो गया और ये कंपाउंड हो गया। अगर इसमें देखें तो बताओ कि कितने परसेंट यहां पर s है। तो देख सकते हो कि 7 ऑर्बिटल हैं, तो परसेंट ऑफ s केवल एक ही है, तो 1/7 × 100 कर दीजिए। ऐसे यहां पर p कितने हैं? 3 है, तो 3/7 × 100 कर दीजिए। ऐसे अगर देखा जाए d कितने हैं तो 3 है, 3/7 × 100। ये इसके परसेंटेज मालूम हो जाएंगे, परसेंट ऑफ द s। ऐसे यहाँ पे देखो sp3 था, इसके अंदर कंपेयर करो तो ये देखो परसेंट ऑफ जो s होगा, यहाँ पर 6 हैं तो 1/6 × 100 हो जाएगा। अगर p देखो तो p यहाँ पर 3 है तो 3/6, 3/6 × 100 हो जाएगा। और d यहाँ पे 2 है तो परसेंट ऑफ d बराबर ये 2/6 × 100 ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, तो ये परसेंट निकालने का तरीका sp3d2 में है और यहाँ पर sp3d3 में है। ये हम लोगों ने ये पढ़ा कि हाइब्रिडेशन में sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है। sp का शेप लीनियर हो गया था, बॉन्ड एंगल 180 हो गया था। sp2 का बॉन्ड एंगल 120 था, शेप इसका ट्राईएंगुलर प्लेनर था। sp3 का था टेट्राहेड्रल था, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का था। लेकिन अगर sp3d2 को देखा जाए तो इसका शेप ऑक्टाहेड्रल था, ठीक है। इसके अंदर 6 ऑर्बिटल थे, इंटरमिक्सिंग थे। उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री था, 180 डिग्री का था, जिनमें से एक्सियल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ा था। और sp3d में देखा आपने था कि इसके अंदर इसका शेप था ट्राईएंगुलर बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 120 था, जिनमें से एक्सियल बॉन्ड लार्जर था, इक्वेटोरियल शार्टर था, उसके साथ में कमजोर होता है एक्सियल वाला बॉन्ड। बॉन्ड एंगल 120 था और 90 था, 180 था। और sp3d3 देखा जाए तो इसका बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का है, 90 का है, 180 का है। इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 72 है, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 90 है, जबकि एक्सियल और एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 के बराबर है। यहाँ पर एस करेक्टर निकाला था, इस देखिए 1/7 × 100। पी का भी देखा, डी का देखा और इसका शेप था पेंटागोनल बाई पिरामिडल था। तो ये था, इनके शेप क्या होते हैं ध्यान रखना कि ये एकदम रियल शेप है, इनमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, वास्तविक शेप में है। और वास्तविक शेप वाले को हम कहते हैं कि प्योर फॉर्म में है,
हाइब्रिड फॉर्म में है, ये प्योर है। अब इसमें हम ये तो पढ़ा था आपने कि इसका नेचर कैसा होता। अब आपको कंपाउंड देंगे, एग्जाम्पल देंगे कि कैसे उसको निकालोगे, कैसे रीड करोगे। उसका अगला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन गिवन कंपाउंड। तो इसका अगला हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन कंपाउंड। तो मिटा दे इसको भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने लिखा था फार्मूला VSEP बराबर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अपॉन Q प्लस था रिमेन्स इलेक्ट्रॉन बाई 2 और प्लस इसमें हो गए थे रिमेन्स इलेक्ट्रॉन। यही फार्मूला आपको लगाना। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो कि NO है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मान लो कि NO2 है। तीसरा यहाँ पर मान लो कि ये ClO2 है। ये बहुत छोटे छोटे देख सकते हो। इसको निकालना है कि कौन से इस पार्ट में हाइब्रिड फॉर्म में है, उसको देखिए यहाँ पर। जैसे जोड़िए, क्या बताया हमने? मैंने बताया था कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ो। तो N को देखो, एटॉमिक नंबर 7 होता है, यहाँ 2 5 है। O पर 8 होता है, 2 और 6। तो गिनिए इस पर, इसके ऊपर N पर हो गया 5, O हो गया 6, ये आ गया है 11। अब सोचिए, तो 11 को 8 से भाग करो, कितना होगा? 1 आएगा। बचेगा 3, 3 में 2 से भाग करो तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। 1 यहाँ पर हो गया बॉन्ड पेयर, 1 हो गया है लोन पेयर, 1 हो गया है अनपेयर। तो हमको बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिनना है, अनपेयर नहीं गिनना है। उनकी संख्या आ गई 2। अगर 2 है तो sp बता रहा है और पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर पाया जाता है। समझ में आया भाई? इसमें डिवाइड करना समझ पाए कैसे डिवाइड किया गया? 8 से डिवाइड करोगे तो इसका जो क्वोशंट है वो 1 आ गया, रिमाइंडर बचा 3, तो रिमाइंडर ये आ गया। यहां पर हमने क्यों ऐसा किया था? क्योंकि देखो, इसको गिनने पर 8 से ज्यादा 11 हो गया था। तो 11 हो गया तो हमने 8 से डिवाइड किया। इसे 8 1 जा 1 आ गया, क्वोशंट 1 बचा 3। ये 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 बचा 1। यानी आपको इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं निकालना है, उसमें जो बचेगा वही रखना है। तो यहाँ पे हो गया 1, ये बचा 1, 1 हो गया, 1 यहाँ पर हो गया। तो दोनों जोड़ कर देखें, यहाँ पर हो गया sp के फॉर्म में पाया गया। NO कंपेयर करिए, NO के बराबर हो गया 5, O में हो गया है लास्ट में, देखो ये देखिए 8 में से 2 हो गया 6 इंटू हो गया 2, तो 6 हो गया, 12 5 17। 17 को 8 से भाग करो, 8 दूना 16, 1 बच गया। तो 2 हो गया बॉन्ड पेयर, 1 हो गया अनपेयर। तो हमें 2 का मतलब यह भी sp है, sp है, लेकिन यह भी कैसा है? पैरामेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर पाया जा रहा है। अगर हम ClO2 को देखें, Cl के आउटर मोस्ट में है 7 और O में अगर देखा जाए तो 6 इंटू हो गया 2, 12 7 आ गया 19, 19 को 8 से भाग किया, 8 दूना 16 बच गया 3, 3 में 2 से भाग कर दिया तो 2 प्लस 1 आ रहा है। ये 2 प्लस 1 को जोड़ो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ो तो ये आ रहा है 3, यानी ये sp2 है। पर देख सकते हो जो बचा हुआ है ये अनपेयर है, अनपेयर है तो इसे हम पैरा कहते हैं। sp2 है और ये पैरा के फॉर्म में पाया जा रहा है। अब थोड़ा बड़े कंपाउंड को लीजिए और बड़े कंपाउंड में भी इसका हाइब्रिडेशन निकालिए। बड़े कंपाउंड में ये निकालिए। तो जैसे मान लो दिया है H2SO4, H3PO4, इसी में देखो दिया है SO4-2। तो देखो H2SO4 में H में होता है 1 लेकिन होगा 2, तो 2 होगा टर्न 1 इंटू 2 कर दिया। सल्फर के आउटर मोस्ट में है 6, O के आउटर मोस्ट में होता है 6 इंटू 4।
24 6 30 और ये हो गया है 32। 32 को 8 से भाग करो, 4 हो गया, ये हो गया sp3। H पर देखो तो 3 है, P के आउटर मोस्ट में 5 है, O के आउटर मोस्ट में 6 इंटू 4 हो गया है, तो 5 3 8 और ये 24 मिला कितना हो गया, ये भी हो गया 32। 32 को 8 से भाग करो, 4 आ गया। यहाँ पर भी sp3 के फॉर्म है। यहाँ देखो सल्फर के आउटर मोस्ट में अगर देखा जाए तो 6 है और O के आउटर मोस्ट में 6 इंटू 4 है, बाहर से 2 आया हुआ है तो 2 बढ़ा दीजिए, तो ये भी यहाँ पर 32 है और 8 हो गया, 4 हो गया, ये भी देखिए sp3 के फॉर्म में है। ठीक है, अगर देखो ये है मेथेन, ठीक है, ये है अमोनिया और ये है मान लो वाटर, तो कंपेयर करो, मेथेन के आउटर मोस्ट में है 4 और H में भी हो गया है 4, कुल संख्या हो गया 8 है, तो आप 2 से भाग करो, 4 आ रहा है, यानी ये sp3 हो गया। ऐसे देखो N के आउटर मोस्ट में 5, ये हो गया 3, आगे 8, 2 से भाग करो, 4 आ रहा है, तो ये भी हो गया sp3। वाटर में कंपेयर करो, 2 है प्लस 6 है, ये आ गया 8, 2 से भाग करो, ये आ रहा है 4, sp3। हम यहाँ 2 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के बाद अगर 2 से 8 तक आए तो 2 से भाग करना है, 8 से 56 तक आए तो 8 से भाग करना है और 56 से ज़्यादा आए तो 18 से भाग करना। तो ये यहाँ पर देख सकते हो sp3 है। पर इनके लिए एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर आपको यहाँ पे लोन पेयर निकालना है तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर, इसे कहते हैं VSEP कहते हैं, तो VSEP माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम करना होता है। VSEP यानी ये है इसका फार्मूला, ध्यान रखिए। जैसे मेथेन का VSEP 4 है, सराउंडिंग 4 है, तो 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी इस पर लोन पेयर नहीं है। इसका VSEP 4 है पर सराउंडिंग यहाँ पे 3 है, तो 4 माइनस 3 बराबर 1 लोन पेयर। अगर यहाँ पे VSEP 4 है तो सराउंडिंग इसका 2 है, तो 4 माइनस 2 बराबर इस पर 2 लोन पेयर है, यानी आपको VSEP में से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इस पे से माइनस करना है। तो ये हमेशा देख सकते हो इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, इसके ऊपर देखोगे तो 1 लोन पेयर है और इसके ऊपर देखोगे तो 2 लोन पेयर है। तो इस तरह से ये है टॉपिक हाइब्रिडेशन का, जिनमें आप किसी कंपाउंड का अपने स्ट्रक्चर देखा कैसे बनता है और कैसे निकालते हैं, ये इसे सुनिए, समझिए और पढ़िए, इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और आगे इसको बढ़ाते रहिए। थैंक यू।